अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक नरेटिव के मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। फ़ज़ाइल जुमा। आज की वीडियो में हम जुमा के बारे में बात करेंगे। जुमा के दिन की फ़जीलत ये है कि ये दिन हफ्ते के 7 दिनों का सरदार है। एक हदीस में है, सबसे बेहतर दिन जिस पर आफ़ताब तुलू होता है जुमा का दिन है। इस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, उसी दिन उनको जन्नत में दाखिल किया गया और उसी दिन उनको जन्नत से निकाला गया और दुनिया में भेजा गया और उसी दिन क़यामत कायम होगी। एक और हदीस में है, इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई और उसी दिन इनकी वफ़ात हुई। बहुत सी अहादीस में ये मज़मून है कि जुमा के दिन में एक ऐसी घड़ी आती है जिस पर बंदा मोमिन जो दुआ करे वो कबूल होती है। जुमा के दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म आया है। ये तमाम अहादीस मशकात शरीफ में हैं। इनके अलावा और भी बहुत सी अहादीस में जुमा की फ़जीलत आई है। चनाचा हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत है, आपसे किसी यहूदी ने कहा, अगर हमारी शरीयत में अल यौमा अकमलत लकुम दीनकुम वाली आयत नाज़िल होती तो हम लोग इस दिन को जश्न का दिन बना लेते। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा, ये आयत जुमा के दिन नाज़िल हुई है जो काफ़ी फ़जीलत रखता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के रोज़ का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया, इसमें एक साथ है, जो बंदा मुसलमान उसे पाए और वह खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा हो तो अल्लाह ताला से जो चीज़ मांगेगा वही अता फरमा दी जाएगी। और हाथ के इशारे से बताया कि वो कलील वक़्त है। जुमा के दिन नाखून काटने पर फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसे बहार शरीयत में सदूरुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह हदीस से पाक नकल फरमाते हैं। जो जुमा के रोज़ नाखून तरशवाए, अल्लाह पाक उसको दूसरे जुमे तक बलाओं से महफूज रखेगा और 3 दिन ज़ायद यानी 10 दिन तक। एक रिवायत में ये भी है कि जो जुमा के दिन नाखून तरशवाए तो रहमत आएगी, गुनाह जाएंगे। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि हर जुमा को अपने नाखून तराशने की आदत डाले और सवाब का हकदार बने। लेकिन जिनके नाखून बड़े हो गए हों और 40 दिन होने वाले हों तो उसे जुमा से कबल ही तराश लेने चाहिए, जुमा आने का इंतज़ार ना करे। जैसा कि सदरुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जुमा के दिन नाखून तराशना मुस्तहब है। हाँ, अगर ज़्यादा बढ़ गए हों तो जुमा का इंतज़ार ना करे कि नाखून बड़ा होना अच्छा नहीं, क्योंकि नाखूनों का बड़ा होना तंगी रिज़्क़ का बायस है। अमामा बांधने वाले पर फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। हदीस पाक में है, बेशक अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते जुमा के दिन अमामा बांधने वालों पर दुरूद भेजते हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल मकबूल सैयदा आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गुलशन के महकते फूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा जुमा तुम्हारे लिए एक हज और एक उम्रा है। लिहाजा जुमा की नमाज के लिए जल्दी निकलना हज है और जुमा की नमाज के बाद असर की नमाज के लिए इंतज़ार करना उम्रा है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, सरकारे नामदार बाइज़्ने परवरदिगार दो आलम के मालिक व मुख्तार शहनशाह अबरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल जुम्मतुल हज्जुल मसाकीन, यानी जुम्मा की नमाज मसाकीन का हज है। और दूसरी रिवायत में है, अल जुम्मतु हज्जतुल फुकरा, यानी जुम्मा की नमाज गरीबों का हज है। हज उम्रा का सवाब। हज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नमाज जुमा के बाद असर की नमाज़ पढ़ने तक मस्जिद ही में रहे और अगर मगरिब तक ठहरे तो अफजल है। कहा जाता है कि जिसने जामिया मस्जिद में जुमा अदा करने के बाद वहीं रुक कर नमाज असर पढ़ी उसके लिए हज का सवाब है, और जिसने वहीं रुक कर मगरिब पढ़ी उसके लिए हज और उम्रे दोनों का सवाब है। जुमा की फ़जीलत के लिए यही काफ़ी है कि सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तमाम दिनों का सरदार है। जुमा के रोज़ मरने वाले से कब्र में सवालात नहीं किए जाते। रोज़े जुमा में एक ऐसा वक़्त आता है जिसमें दुआ रद्द नहीं की जाती। जुमा के दिन एक नेकी का सवाब 70 गुना ज़्यादा मिलता है।
جبکہ اور دنوں میں ایک نیکی کرنے پر صرف 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جمعہ کے دن ہر گھنٹے میں 6 لاکھ مسلمان عذاب نار سے نجات پاتے ہیں، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اسے اور دنوں کی طرح غفلت میں ہرگز نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رحمت الہی سے مالا مال ہونا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی جمعہ کے دن سے فیض یاب ہو سکیں۔ اللہ پاک ہمیں جمعہ کے دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بروز جمعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔